नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास फोर्थ चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है चलो चले स्कूल। शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और फिर हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, साथ के साथ देखेंगे कि हम इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या खास है। तो ये जो चैप्टर है चलो चले स्कूल, इसमें आप देखेंगे कि बच्चों को शुरुआत में यही बताया गया है कि कैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उसमें जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर जब वो स्कूल जाते हैं तो किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं या किस प्रकार की चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको एक समझ विकसित होगी। एक तो ये कि भारत में कितनी विविधता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भौगोलिक विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। कहीं पहाड़ है तो कहीं नदियाँ हैं तो कहीं रेगिस्तान है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ तो ये, साथ के साथ इसमें जब बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको ये भी समझ आएगा कि कैसे अलग अलग जगह पर लोग खुद को समायोजित करते हैं, वहाँ पर उपलब्ध जो भी साधन है उसके हिसाब से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है वो। हालांकि एक शिक्षक की यहाँ पे बहुत ही पूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कैसे इस पाठ को बच्चों तक पहुंचाता है, क्योंकि इसमें मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें बच्चों को एक समझ विकसित करनी है। चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को डिटेल में बताता हूँ। चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें शुरुआत में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो ये बांस का पुल पार कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो तस्वीर है ये असम की है और यहाँ पे बांस से बना हुआ पुल होता है। अक्सर कारण क्या है, एक तो बांस यहाँ पे अधिक पाया जाता है, दूसरा जो नदियाँ होती हैं, छोटे छोटे जो खाई होती है, उनको पार करने के लिए अक्सर इन बांस के पुल को वहाँ पे आप देखेंगे बनाया जाता है। तो किस प्रकार से बच्चे बांस का पुल पार कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा बच्चों को ये बताने की कोशिश की गई है कि कितना मुश्किल होता है जब हम इस प्रकार से चलते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे ईंट का उदाहरण देखिए, भाई ईंट रख दी और उस पर आप एक एक कदम आगे रखो तो कितना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से होता है कि यहाँ पे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी ये बच्चे स्कूल जाते हैं, एक हाथ में किताबें रखते हैं, दूसरे हाथ में बांस पकड़ के वो स्कूल पार और पुल पार कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि किस बच्चों को बता रखा है कि किस प्रकार से असम या उसके आसपास के क्षेत्रों में बांस से बने हुए पुल होते हैं। वहीं लद्दाख, ये जो है लद्दाख की तस्वीर है। यहाँ पे बच्चे अक्सर देखेंगे कि नदियों को पार करने के लिए ट्रॉली ट्रॉली यहाँ पे मुख्य रूप से। अब ट्रॉली क्या होती है, ट्रॉली मतलब एक प्रकार से देख सकते हैं बक्सा होता है जो कि एक रस्सी के सहारे लटका होता है। और क्योंकि इस रस्सी में कुछ ढलान होता है तो जिसकी वजह से ये एक छोर से दूसरी छोर तक चला जाता है, उसमें बच्चे बैठ करके जाते हैं। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि लद्दाख में इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बांस के पुल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे अक्सर आप देखेंगे तो खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है, तो नदी को पार करने के लिए मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये रस्सी लोहे की होती है, ध्यान रखिएगा, और दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी का एक से बना एक झूला होता है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सकती है। पुली मतलब ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं ये पुली है, और हम 4-5 बच्चे इसमें बैठ जाते हैं और उसके बाद नदी को पार करते हैं। अब पुली के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर रखा है कि पुली से चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए कुएं से पानी निकाल रहा है लड़का, लेकिन बिना पुली के, और दूसरा जब पुली होती है उसके सहारे जब ये पानी निकालता है तो कितना आसान होता है। तो एक विज्ञान की समझ भी है यहाँ पर जो बच्चों को दी जाती है कि हम अपने कार्य को कैसे आसान कर सकते हैं, पुली कितना महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अक्सर जहाँ पे पहाड़ मतलब मैदानी इलाका होता है, छोटी छोटी नदी या नहर होती है, उनको पार करने के लिए सीमेंट और लोहे के सरियों से जो होते हैं पुल बनाए जाते हैं, और उनको एक बार में काफ़ी लोग पार कर। अब ये मजबूत होते हैं पुल, ध्यान रखिएगा। वहीं बांस की बात करें या जो हमने भी ट्रॉली देखी, उसमें संख्या सीमित है, ज़्यादा लोग या ज़्यादा बच्चे एक बार में उसमें नहीं जा सकते, नहीं पार कर सकते, है ना। लेकिन लोहे के पुल के साथ ऐसा नहीं है, ये मजबूत होते हैं और ऐसे में काफ़ी संख्या में एक साथ ही लोग इसको पार कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें अब चर्चा कर रखी है, अलग अलग सवाल पूछ रखे हैं कि भाई अ, मतलब आसपास पता करो, चर्चा करो कि भाई और क्या क्या तरीके होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा। वल्लम वल्लम क्या है, वल्लम एक खास प्रकार की लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। केरल में इसको वल्लम कहा जाता है, ठीक है। तो केरल में के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, जो कि लकड़ी की छोटी नाव होती है, इसमें बैठकर पहुंचते हैं। तो लकड़ी की नाव होती है, इसको वल्लम कहते हैं केरल में। बस ये ध्यान रखिएगा, वल्लम शब्द
जो है अगर ये आ जाए तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है इसका अर्थ क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान जहाँ पे कि रेत ही रेत होता है, तो वहाँ पे ऊँट से बनी हुई गाड़ी, जिसको ऊँट गाड़ी कह रखी है, उसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। अब बैलगाड़ी की बात करें, यानी कि यहाँ पे मैदानी इलाके में देखेंगे तो यहाँ का एक गांव का दृश्य है जहाँ पे बच्चे बैलगाड़ी से जो है वो स्कूल जा रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्नता है, जिसके आधार पे अलग अलग प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल लोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वहीं कुछ जगह साइकिल का भी इस्तेमाल होता है। अब आप देखिए पहाड़ी इलाकों में साइकिल का इस्तेमाल बहुत मुश्किल है, मैदानी इलाकों में आसानी से इसका इस्तेमाल हो सकता है, ना ही रेगिस्तान में। तो बच्चों से जब आप चर्चा करेंगे तो बच्चों में समझ विकसित होगी। ठीक है, तो साइकिल का इस्तेमाल भी लोग कर सकते हैं स्कूल जाने के लिए। ठीक है, और अक्सर ही गाँव देहात में बहुत दूर दूर तक स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला, कई जगह जंगल बहुत होते हैं, तो जंगल से जाते हैं बच्चे। तो जंगल से पहुंचने के लिए देखिए ना बैलगाड़ी वहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ना घोड़ा गाड़ी, ना ऊंट गाड़ी, ना वहाँ पे आप साइकिल का अधिक इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर लोग जंगल से जब जाना होता है तो पैदल ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो स्कूल पहुँचने के लिए घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि रात जैसा लगता है, और ऐसे में पक्षी और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो आप देख सकते हैं जंगलों में किस प्रकार से लोग रहते हैं और वहाँ पे स्कूल जाते हैं बच्चे। अगला, बर्फ़ बर्फ़ पर भी बच्चे जैसे कुछ जगह से उत्तर की जैसे पहाड़ियाँ, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, वहाँ की हम बात करते हैं, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो वहाँ पे अक्सर लोग बर्फ़ को पार करते हुए स्कूल जाते हैं, बच्चे बर्फ़ को पार करते हुए स्कूल जाते हैं। बर्फ़ पर चलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि अगर मान के चलिए ताज़ी बर्फ़ होती है तो पैर धंसने का डर रहता है, और अगर बर्फ़ जमी हुई होती है तो फिसलने का डर रहता है। तो दोनों तरह से दिक्कतें होती हैं, इसलिए अक्सर ये एक दूसरे को पकड़ के यहाँ पे बच्चे आराम आराम से पार करते हैं। तो आपने देखा कितनी सारी दिक्कतें हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिक्कतें। अब उत्तराखंड की बात करिए, तो उत्तराखंड में देखिए पहाड़ी इलाका है, पथरीली चट्टानें होती हैं। तो बच्चे कैसे जाएंगे, यहाँ पे बच्चे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पर पैदल चलकर ही इनको पार करना पड़ता है। ठीक है, शहर में रहने वाले बच्चे भले ही मुश्किल लगे, लेकिन हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। मतलब शहर के लोगों को हो सकता है कि ये मुश्किल लगे, लेकिन जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद को उस प्रकार के इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, तो आपने देखा ये कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने पढ़ा, वल्लम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है। इसके अलावा बस थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ये मुख्य रूप से यही इसमें बताने की बात की गई है। ठीक है, उम्मीद है आप चैप्टर समझ पाए होंगे और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो भी आप जान गए होंगे। अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्यवाद।